अध्यात्म जो है वो है अपनी ओर आनंद की यात्रा। जैसे सुबह सुबह भाई लोग काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं। अब क्योंकि संसार में हैं तो फिर संसार का धर्म भी आपको निभाना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन शाम के समय वापस भी आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ऑफिस में ही रह जाते हो या अपने दुकान में ही रह जाते हो, घर ना लौटते हो। उन्हें फिर घर भी वापस आना होता है। अगर नहीं आएंगे तो उस पैसे का सदुपयोग नहीं होगा। किसके लिए लगाएंगे, कहाँ, किस कार्य में करेंगे अगर अपने ही ना हुए तो। ठीक उसी तरह से आप संसार में रहें, लेकिन कभी कभी अंदर की ओर भी आए, अपने घर भी वापस आए, जो आपका मूल रूप है अध्यात्म। किसी ने कहा कि भैया इस जीवन में बड़ा सुख दुख का झंझट है, तो किस प्रकार से सुखी रहा जाए। तो कहा सुखी रहने का केवल एक ही मार्ग है, जो भगवान ने दिया है उसका आनंद ले लीजिए। पर हम क्या करते हैं, आदमी दो प्रकार का स्तर है सबके मेरे आपके सबके अंदर। आदमी दो प्रकार की चिंताओं को लेकर ज्यादा चिंतित है, एक कल्पना, एक स्मृति। कल्पना कहते भविष्य को, हम कुछ लोग भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे, ये होगा, आगे ये बनेंगे। और कुछ लोग हैं स्मृति में रहते हैं, जो भूत में हो गया उस अतीत की चिंता करते रहते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो स्मृति में रहते हैं नहीं रहते। हमारे जमाने में तो सोना बड़ा सस्ता था, हमारे जमाने में ये, हमारे जमाने में ऐसे नोट चलते थे, हमारे जमाने में ये चलता था। और युवक जो हैं वो कल्पना में खोए रहते हैं भविष्य की में, कि भविष्य में किस तरह से आगे आकार दिया जाए, किस तरह से गति बढ़ाई जाए, वो उसमें खोया है। खोना बुरी बात नहीं है, दोनों के बिना काम भी नहीं चलने वाला है। खोए लेकिन वर्तमान को ना भूलें, क्योंकि वर्तमान से ही जीवन है। हम तो सोच लेते हैं कि भैया इतना पैसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। होता है ना कि लोग सोच लेते हैं हमारा टारगेट है 10 करोड़ रुपया कमाने का, अब जब 10 करोड़ हो जाएंगे तब फिर सुख से रहेंगे। उस 10 करोड़ को कमाने के लिए पूरा 30 साल बर्बाद कर दिया। लेकिन वहां पहुंचे तो क्या गारंटी आपको सुख मिलेगा? कोई गारंटी आपको सुख मिलेगा? हम खुशी किस में सोचते हैं? डेस्टिनेशन में सोचते हैं, लक्ष्य में, कि वहां पहुंच जाएंगे तो खुश हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, खुशी यात्रा में है, ना कि लक्ष्य में है। जो जीवन चल रहा है इसकी समग्रता को जिए। ये आज का जो दिन प्रभु ने दिया है, ये दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। इस दिन का आनंद उठाएं। हम क्या करते हैं, उस चीज को लक्ष्य बांध लेते हैं, बस वो मिल जाए, बस खुश हो जाएंगे। लेकिन वहां लक्ष्य में कोई सुख नहीं है। ये जो जीवन चल रहा है एक एक दिन करके, सुख तो यहाँ पर है, इस यात्रा में है जो आपको काटनी है। क्योंकि जब भी भविष्य आएगा, आज ही बनकर आएगा, वर्तमान ही बनकर आएगा। इसलिए क्यों वहां तक पहुंचो फिर भी वहां सुख नहीं मिले, और पूरी 30 साल की यात्रा में अनंत दुख देखा, वो अलग। इसलिए खुश रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, तो यात्रा में आनंद लीजिए। हर एक दिन का आनंद लीजिए जो परमात्मा ने आपको उपहार स्वरूप दिया। हम तो बस कभी पड़ोसी को देख लिया, कह देते अजी महाराज पड़ोसी के पास BMW कार है और हम मारुति में घूम रहे हैं अभी। बात तो तब हो कि BMW हमारे घर के पास खड़ी हो, बिल्कुल दरवाजे पे, तो बड़े आनंद में रहेंगे। फिर तो बस पूछो नहीं, सब दुनिया का सब सुख मिल गया। उस BMW को खरीदने में पूरा 50 साल लगा दिया। जब बारी आई बैठने की तो पैरों में ही दम नहीं थे।
बारी आई घूमने की तो सांस की बीमारी, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। लोग करते ना पूरे, कई लोग तो ऐसे जीवन जी रहे होते हैं कि वो बस सोच रहे होते हैं इतना कमा ले फिर आखिरी में जीवन जिएंगे। पर ये समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है, ये सत्यता है। जो जीवन जीना है वर्तमान में जिए, भविष्य में सुख मिलेगा ये कोई पक्का पता नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीने की कला सीख लें, हर हाल में प्रसन्न रहना सीखें, हर हाल में खुश रहना सीखें, उसका आनंद लें, क्योंकि जीवन बार बार नहीं आने वाला। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।